ईरान के मिसाइल रोकने में इजराइल फेल रहा है। उसके एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान के मिसाइल के खिलाफ फूल प्रूफ सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाए। इसलिए अगर ईरान ऐलान करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है, तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगेगा, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे से इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर पहुंच गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست، اگرچه برای اون آمادگی داریم. سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق، مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه. ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही इजराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट हैं। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहां है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहां ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहां भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यही यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकते हैं। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इंकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। और अब ईरान को लेकर उसके विकल्प कम होते जा रहे हैं।